हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे IIT जैम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने CUET PG 25 का एग्जाम दिया है। अब आप लोग वेट कर रहे हैं कि भाई कितने मार्क्स तक आप लोगों को कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो इसी कड़ी में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं BBAU लखनऊ यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां से मास्टर करना चाहते हैं तो कट ऑफ कितना जाता है, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, हॉस्टल फी कितना है, ट्यूशन फी कितना है। तो इन चीजों पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दो मेरा नाम विकास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं कि यानी BBAU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस केस में कट ऑफ कितना जाता है, यानी इस बार CUET PG 2025 के एग्जाम में आप लोगों को कितने मार्क्स लाने होंगे। तो आ जाइए हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिस्ट वहां पर आई हैं, पांचों लिस्ट पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर मैं CUET PG की बात करूं तो 300 मार्क का जो आपका एग्जाम होता है, तो वहां से कितने मार्क्स आप लोगों को लाना है इस पर एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हम बात कर लेते हैं पहला लिस्ट 1 की। तो यहाँ पर लिस्ट 1 के लिए अगर मैं बात करूं, देखो ये आपका ब्लू कलर किसके लिए है, जनरल वाले स्टूडेंट के लिए है, ऑरेंज जो है आपका SC वाले स्टूडेंट के लिए है, ग्रीन कलर ST के लिए है और रेड EWS के लिए दिया गया है। OBC के लिए यहाँ पर सेपरेट नहीं था, बट OBC वाले स्टूडेंट जो थे उनको एडमिशन आप कह सकते हो जनरल वाली कैटेगरी में मिलेगा। अगर आप OBC वाले स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल की बात करूँ तो पहला जो लिस्ट आया था वहां पर जो सबसे कम मार्क्स पर एडमिशन मिला था वो कितना था, 154 था। किसके लिए है, ये है आपका जनरल के लिए। अगर यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ, SC के स्टूडेंट के लिए 71 मार्क्स था, ST के लिए 40 मार्क्स था और EWS के लिए 140 मार्क्स था। तो ये पहला लिस्ट है। तो पहले लिस्ट के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड लिस्ट पर। तो सेकंड लिस्ट में अगर आप जनरल के लिए देखेंगे 141 मार्क्स था, वो आप देखेंगे SC के लिए 45 मार्क्स था, ST के लिए 10 मार्क्स था और EWS के लिए 132 मार्क्स था। सेकंड लिस्ट की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड लिस्ट पर। तो थर्ड लिस्ट में अगर आप जनरल के लिए देखेंगे 129, अगर आप ST के लिए SC के लिए देखेंगे 34। थर्ड लिस्ट में जो है ST का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन नहीं लिया था तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, और अगर मैं बात कर लेता हूँ EWS के लिए तो 117 मार्क्स तक एडमिशन मिला है स्टूडेंट को, जिनके 117 मार्क्स थे EWS कैटेगरी से उनको भी एडमिशन यहाँ पर मिला है। अब चौथे लिस्ट पर आते हैं, बात करते हैं जनरल की 126 है और अगर यहीं पर हम बात करें ST की 31, अगेन यहाँ पर ST के स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है और 112 आपका EWS के लिए गया था। और लास्ट लिस्ट पर अगर पांचवें लिस्ट पर आते हैं तो 123 मार्क अगर आपका जनरल कैटेगरी से है तो भी आप लोगों को कह सकते हो BBAU में एडमिशन मिलेगा। SC के लिए अगर आप बात करें कि 20 मार्क पर एडमिशन मिला है और EWS के लिए आप 105 मार्क पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं अगर आप लोगों के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप लोगों को 120 प्लस मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को BBAU में एडमिशन मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप EWS के हो तो 105 प्लस अगर मार्क आ रहे हैं या 100 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं SC वाले स्टूडेंट को अगर 20 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो मिलेंगे और ST वाले स्टूडेंट के लिए 10 या 10 से ज़्यादा मार्क्स है तो उस केस में भी आप लोगों को BBAU में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो आई होप कट ऑफ को लेकर जो भी आप लोगों के मन में डाउट था वो क्लियर हो गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स। तो अगर ओवरऑल सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर 74 सीट्स हैं मैथमेटिक्स के लिए, जिनमें से जनरल के लिए 30 है, SC के लिए 25 है, ST के लिए 12 है और EWS के लिए 7 है। और जो OBC के स्टूडेंट है उनका एडमिशन इस कैटेगरी में होगा यहाँ पर। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि पेड सीट कितनी है, 14 पेड सीट है यहाँ पर, जिसका फी आप लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपका ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए, अगर आप जनरल से हैं तो उस केस में 50% और अगर आप SC ST या PWD से हैं तो 45% मार्क आपका होना चाहिए। जनरल या OBC से हैं या EWS से हैं तो आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा ट्यूशन थोड़ा सा फी ज़्यादा होगा अगर आप कौन सा सीट लेते हैं। अगर पेड सीट चॉइस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो पेड वाले में आप देख सकते हैं 25,000 ट्यूशन फी देना पड़ता है, जबकि नॉर्मल वाला जो है उसके लिए 1500 रुपये ट्यूशन फी देना पड़ता है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग चर्चा कर लेते हैं हॉस्टल फी के बारे में कि आप लोगों को कितना हॉस्टल फी लगेगा। तो यहाँ पर आप एडमिशन फी देख सकते हैं पर ईयर 1000 रुपीज़। ठीक है, हॉस्टल कॉशन डिपॉजिट दिया है जो एक ही बार आपको 2 साल में देना होगा और जब आपका मास्टर कंप्लीट हो जाएगा तो रिफंड भी ये मिल जाएगा, रिफंडेबल है तो ये 2000 रुपये है।
इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है हर सेमेस्टर 500 रुपये है। रूम का रेंट हर सेमेस्टर 500 रुपये है, मतलब 4 सेमेस्टर है तो 4 बार आपको इलेक्ट्रिक चार्ज देना पड़ेगा, 4 बार आपको रूम रेंट देना पड़ेगा। सर्विस और मेंटेनेंस भी पर सेमेस्टर है तो ये भी 500 रुपये है। और मिसलेनियस फी दिया गया है 100 रुपीज़। तो स्टार्ट में जब आप लोग जाएंगे तो 4600 आपको पे करना पड़ेगा। बाकी ये जो 2-3 चीज़ें आप लोग देख रहे हैं हर सेमेस्टर आपको मान के चलिए कि 1500 रुपये हर सेमेस्टर अलग से आपको पे करना पड़ेगा। और लास्ट में जब आपका मास्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस केस में ये वाला जो हॉस्टल कॉशन फी लिया गया है, डिपॉजिट लिया गया है, इसे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर भी इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा है या डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ और कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि जैसे कि कट ऑफ क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, हॉस्टल फी कितना है, जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और बहुत जल्द मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप लोग IIT JAM 2026 क्रैक करना चाहते हो या CUET PG 2026 का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, क्रैक करना चाहते हो, तो उस केस में आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इस प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे चैंपियन बैच में, जो कि स्टार्ट हुआ है 31 मार्च से। अगर आज ही इनरोल करेंगे तो उस केस में आप लोगों को 70% ऑफ मिलेगा। बस उसके लिए आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है, विकास यूज करना है। ठीक है, और ये हमारे टॉपर्स हैं IIT JAM 2025 के टॉपर्स आप लोगों को दिख रहे हैं। तो अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर डायरेक्शन में तो उस केस में बहुत जल्द आप भी टॉपर बन सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और बात बता दूं, अगर आप लोग CUET PG 2026 या IIT JAM 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हमने आप लोगों के लिए हमारे ऐप में फ्री दे रखे हैं। जैसे कि कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे IIT JAM के 2005 से लेकर 2025 तक के सारे मिलेंगे। CUET के 2016 से लेकर जब CUCET होता था 2016 से लेकर आपके 24 तक के पेपर मिल जाएंगे। 100+ टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, पेपर एनालिसिस, एग्जाम, कट ऑफ, मतलब एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो IFS के ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT JAM मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।